नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। मध्य प्रदेश में किन्नर शंकराचार्य को लेकर घमासान मचा हुआ है। संत समिति ने 11 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि सनातन परंपरा से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है और अगर हिमांगी सखी अपनी जिद पर अड़ी रही तो फिर उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। दरअसल महाशिवरात्रि पर राजधानी भोपाल में आयोजित किन्नर धर्म सम्मेलन में हिमांगी सखी को किन्नर शंकराचार्य घोषित किए जाने के बाद विवाद बढ़ गया। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। किन्नर सम्मेलन में राजस्थान के पुष्कर में नई किन्नर शंकराचार्य पीठ स्थापित करने की घोषणा भी की गई थी। अब इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ संत समाज खुलकर सामने आ गया है। अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी अनिलानंद ने किन्नर शंकराचार्य को 11 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर घोषित पदों का खंडन नहीं किया गया तो धारा 420 सहित आपराधिक केस दर्ज करवाया जाएगा। मतलब ये कि किन्नर शंकराचार्य पर विवाद गहराता जा रहा है। और हमारे साथ हिमांगी सखी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने खुद को शंकराचार्य घोषित किया है, या यूं कहें कि किन्नर सम्मेलन में उनको शंकराचार्य घोषित किया गया है। हिमांगी सखी जी, 11 दिन का अल्टीमेटम आपको दिया गया है, बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया और आपसे कहा गया है कि आप घोषणा करिए कि आप शंकराचार्य नहीं है, खंडन करिए इस बात का। अगर ऐसा नहीं किया आपने तो आपके खिलाफ 420 के तहत अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया जाएगा। जी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब मैं ये कहूँगी कि जिसने 11 दिन का अल्टीमेटम नोटिस दिया है, और वो कौन है, ये अनिलानंद क्या है, हम तो कभी न नाम सुने हैं और न कभी उनका चेहरा देखा है। वो तो मीडिया के माध्यम से हमें पता चला। कोई ऐसा भी साधु, कोई ऐसा भी व्यक्ति है अनिलानंद नाम का, जो इस तरह से कौन सी पता नहीं एमपी में संस्था चलाता है या क्या करता है। I don't know who is he, है ना। और जहाँ तक हमारे शंकराचार्य होने की बात है, तो मेरा अखाड़ा संस्थापक ऋषि अजय दास किन्नर अखाड़ा एवं मेरे 500 किन्नरों ने साथ मिलके अपना शंकराचार्य घोषित किया है। और घोषित करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। क्या? जो धर्मांतरण की बात, जो प्रताड़ना की बात हमारे समाज में बारंबार हर स्टेट से आ रही है, और ये ऐसे तथाकथित साधु आज इतनी बड़ी बात अल्टीमेटम की कर रहे हैं 11 दिन की, तो उस वक्त मैं ये जानना चाहती हूँ, एमपी में वो सोए थे जब भोपाल में बड़े तादाद में धर्मांतरण की बात सामने आई थी, जब इंदौर में धर्मांतरण की बात सामने आई थी, पूरे एमपी में, है न, किस तरह से किन्नर समाज के साथ जो हिंदू किन्नर बच्चे हैं उनको प्रताड़ना की बात सामने आई थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, तब अनिलानंद सोए थे तो आज वो जाग गए। ये सब अगर मैं बताऊं, ये सब ये जो तथाकथित छोटे मोटे साधु, ये सखी जी, के चक्कर आप में उनको तथाकथित साधु कह रही हैं और वो आपको तथाकथित शंकराचार्य कह रहे हैं की कोई जरूरत। ठीक है, सुनिए, वो आपको तथाकथित शंकराचार्य कह रहे हैं और उनकी दलील यह है कि सनातन परंपरा में 4 ही मठ हैं और 4 ही शंकराचार्य हैं। तो ये 5वां मठ और 5वीं शंकराचार्य कहां से आ गई? अच्छा सुनिए ना, पहली बात तो मैंने ना 5वां मठ का ना 5वीं शंकराचार्य का है। मैंने कहा है हमारे किन्नर समाज की प्रथम शंकराचार्य और प्रथम मठ। और जब 5वें शंकराचार्य की बात अभी जब आपने बता ही दी है, तो फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन, तो कल जूना अखाड़ा ने भी एक शंकराचार्य घोषित कर दिया है, जगत गुरु शंकराचार्य घोषित कर दिया जूना अखाड़ा ने भी हरिद्वार में। तो वो भी तो 5वें हुए ना, हम तो प्रथम है। तो क्या सनातन व्यवस्था को चैलेंज किया जा रहा है क्या?
क्या सनातन व्यवस्था को चैलेंज किया जा रहा है? Ultimatum एक नई notice परंपरा उनको की भी शुरुआत दे की दे। जा रही है क्या हेमांगी सखी? हम नई परंपरा की शुरुआत हो चुकी है, शंखनाद हमने कर दिया है, हमारे लोगों ने कर दिया है। किन्नर परंपरा चलेगी, किन्नर संप्रदाय होगा और किन्नर मठ बनेंगे। हम अर्धनारेश्वर का रूप है, हम 33 कोटि देवी देवताओं में आते हैं, हम उप देवताओं की श्रेणी रखते हैं। ये शास्त्र कहता है, ये हिमांगी सखी नहीं कहती, ये शास्त्र कहता है। अच्छा, जब ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की तरफ से महामंडलेश्वर बनाया गया तब विरोध करने वालों में सबसे आगे आप भी थी और आपने कहा कि ये सनातन परंपरा के खिलाफ है, ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, एक नई व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। फिर वही अब आप लोग कर रहे हैं। बट सही कहा आपने, एकदम राइट। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ममता कुलकर्णी की जहां तक बात आई थी तो वो आई कुंभ में और रातों रात उनका पिंडदान पता नहीं कैसे हो गया और सुबह उठे उठे महामंडलेश्वर बन गई। ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है। हमारा जीवन, हमारा बचपन, हमने ब्रजभूमि वृंदावन में रह के शास्त्रों का अध्ययन किया और ये पूरा जग जानता है कि मैं भागवत कथा करती हूँ, सत्संग करती हूँ और पहले महामंडलेश्वर पद पे भी विराजी हूँ मैं, उसके बाद जगत गुरु पद पे भी विराजी हूँ, आज शंकराचार्य पद पे। तो रातों रात उठा के किसी ने मुझे शंकराचार्य पद पे नहीं बिठाया है, जिस तरह से ममता कुलकर्णी को बिठाया गया। यही बात तो आपके लिए कही जा रही है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी आपके शंकराचार्य बनाए जाने से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, आपको रातों रात शंकराचार्य बना दिया गया। वो तो संतुष्ट कभी, वो तो औरत संतुष्ट कभी हो ही नहीं सकती। वो तो फर्जी तरीके से किन्नर अखाड़ा चला रही है। मैं कहती हूँ वो प्रमाण दे मीडिया के सामने आके कि किन्नर अखाड़ा उसका है, किन्नर अखाड़े के डॉक्यूमेंट्स दिखाए, रजिस्ट्रेशन दिखाए, सब कुछ दिखाए ना। अगर किन्नर अखाड़ा उनका है, किन्नर अखाड़े के संस्थापक महंत ऋषि अजय दास जी ने आज से 10 साल पहले किन्नर अखाड़े की स्थापना की और यही लक्ष्मी को आचार्य महामंडलेश्वर तब उसी व्यक्ति ने बनाया जिसने आज हमें शंकराचार्य घोषित किया हमारे समाज के साथ मिलके। तो आज लक्ष्मी को दर्द क्यों हो रहा है पेट में? उसी वक्त दर्द होना चाहिए जब उसे आचार्य बनाया गया। तब किसी ने पूछा कि कौन से शास्त्रों का ज्ञान लिया है लक्ष्मी त्रिपाठी ने? ये HIV का प्रोग्रामिंग करने वाली, LGBT कम्युनिटी के इसमें सेमिनार्स देने वाली को रातों रात जब आचार्य महामंडलेश्वर बनाए तब हम लोगों ने तो कभी आक्षेप नहीं उठाया। हिमांगी सखी जी, क्यों? हमारे समाज का व्यक्ति आगे बढ़ा है, अच्छी बात है, मगर ये आगे बढ़ते बढ़ते पद भ्रष्ट हो गई और समाज को उल्टा एकजुट करने के बदले ये तो स्वयं ये इंदौर में जाके मुस्लिम की गादी के ऊपर बैठ गई और एक मुस्लिम के चरणों में बैठ के, नहीम अंसारी के चरणों में बैठ के लक्ष्मी ने गुरु दीक्षा ली और अपना धर्मांतरण करा, हिंदू से मुसलमान बन गई और वहां की रातों रात गादीपति बन गई। अब कितना मैं मुंह खोलूं ऐसे लोगों को? ये जिस तरह का वाकयुद्ध चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये मठाधीशी की लड़ाई नहीं लग रही है? ये मठाधीश की लड़ाई की बात नहीं है, ये सत्य और असत्य की बात है, ये गलत और सही की बात है, ये हिंदू मुस्लिम की भी बात नहीं है, ये गलत और सत्य की बात है। हमारे हिंदू बच्चे, किन्नर बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। उन सब हिंदू बच्चों को हमको हमारा परम कर्तव्य बनता है एक छत के नीचे लाना एज शंकराचार्य होने के। आप कह रहे हैं कि जब धर्मांतरण हो रहा था, जब हिंदू किन्नरों को मुस्लिम किन्नर बनाया जा रहा था, तब ये सब लोग कहाँ थे? उस पर उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आए नहीं, आपने बताया नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, वरना हम आपका साथ देते। एक बार आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहना है अनिल आनंद, सुन लेते हैं एक बार। उस सनातन की पीठों में छेड़छाड़ करने की आवश्यकता क्यों?
भाई आपको जब सनातन धर्म ने आपका सम्मान बढ़ाया, आप लोगों ने महामंडलेश्वर बनाया, सब वो किया, वहां तक हम ठीक थे, चुप थे। लेकिन आप जो सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु शंकराचार्य वो आपने वहां नियुक्त कर दिया। और दूसरी बात, आपने किस अवस्था में, किस स्थिति में उनको वहां शंकराचार्य, भाई ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। जब एक बटुक जो है वो बाल सन्यासी होता है, उसको कम से कम 11 वर्ष दंड धारण किए हुए हो जाना चाहिए, और फिर वो ऐसे गुरु का शिष्य हो जो गुरु तीनों सभी ज्ञानों से परिपूर्ण हो। अच्छा, ये तो किसी चीज में भी नहीं, अगर सब कुछ भी होते तब भी गलत था कि एक शादी के गार्डन में आपने 10-20 आपने किन्नर अखाड़े के लोगों को बुलाया और वहां जाके आपने कहा कि शंकराचार्य नियुक्त हो गया। इसका मतलब यह है कि आप सनातन धर्म पे कुठाराघात करना चाहते हैं। भाई सनातन धर्म ने आपको आपका सम्मान बढ़ाया और आप उसी सनातन धर्म की जड़ें खोदना चाहते हैं। मेरा ये कहना, मेरे सख्ती से मैंने माननीय हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को चिट्ठी दी कि सर अगर 10 दिन के अंदर और 11 दिन के अंदर इन्होंने इसका खंडन नहीं किया, क्योंकि जो एक्चुअल किन्नर अखाड़ा है, जो किन्नर अखाड़ा है, उनके श्री नारायण त्रिपाठी जी जो उसके आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनसे भी बात हुई, वो भी इसका खंडन कर रहे हैं कि हमारे अखाड़े से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बताइए कि जब इनका किन्नर अखाड़े से लेना देना नहीं है तो ये कौन लोग हैं, आखिर ये किसके द्वारा भेजे गए हैं, आखिर जो सनातन धर्म पे इस प्रकार से कुठाराघात कर रहे हैं। हेमांगी सखी जी, सीधा आरोप उनका है कि आप लोग सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं, आप उसकी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। एक मैरिज गार्डन में सम्मेलन बुलाया गया और वहां पर किन्नरों ने आपको घोषित कर दिया कि आप शंकराचार्य हो गई हैं। क्यों ये कुठाराघात कर रहे हैं? देखिए, कुठाराघात की जहां तक बात है तो आजकल यही जो बाबा लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, कुठाराघात तो यही लोग कर रहे सनातन धर्म के साथ। भगवा पहन लिया और अपने आप को कहते हैं हम संत है। मैं सबको एक कैटेगरी में नहीं डाल सकती, भगवाधारी संतों को, मगर कुछ ऐसे जो संत हैं भगवा पहनते हैं, यही लोग कुठाराघात करते हैं और चैनल में और टीवी पे पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए हमारे जैसे व्यक्ति के ऊपर आक्षेप उठाते रहते हैं। तो ये सब बातों का कोई मायने नहीं रखता है। बस मैं इतना कहूंगी, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। इसी पर उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य का पद तपस्या से मिलता है, किसी को अपने आप घोषित कर देने से कोई शंकराचार्य नहीं बन जाता है। आपने कौन सी तपस्या की, उनका सवाल है ना? अच्छा, नहीं, आपने सही कहा है ना। तपस्या तो मेरे पास दुनिया जानती है, ब्रजमंडल जानता है कि किस तरह से गुरु की शरण में रह के है शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरु सेवा की है। तो हमारी तपस्या के बारे में वो क्या जाने। आक्षेप लगाने से पहले उनको हमेशा दोनों तरफ की बातों का सुनना चाहिए, तब जाके आक्षेप लगाना चाहिए। आजकल तो आक्षेप लगाना बहुत आसान हो गया है। हम देख रहे हैं कई वेदांती अपने आप को मानते हैं, और वही वेदांती और वही शंकराचार्य, वही जगत गुरु तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मैं कहती हूँ इतने बड़े महाज्ञानी पंडित है आप, तो मैं कह दूं उदाहरण, रावण भी महाज्ञानी पंडित था, मगर उसका आधा पतन उसने अपने से करवाया। इसी तरह अनिलानंद अपने आप को महाज्ञानी पंडित समझते हैं, तो वो समझ ले वो रावण की बाती कहीं आने वाले टाइम में उनका आधा पतन ना हो जाए। क्यों? हम ठहरे अर्धनारेश्वर, शिव शक्ति का स्वरूप। कुछ भी बोलने से पहले, हमारे ऊपर टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोच ले। हम शिव और शक्ति का स्वरूप है, हम शंकर और पार्वती का स्वरूप है। तो उन्होंने आपको जो पत्र लिखा है उसका यही जवाब देंगी आप, जो अभी जवाब आप दे रही हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अगर आपने घोषणा नहीं की, आपने शंकराचार्य का पद नहीं त्यागा, तो आपको वो कोर्ट तक खींच कर लेकर जाएंगे। जी, मैं तो मुंह पे जवाब दूंगी उनके। नहीं, क्यों त्यागेंगे हम शंकराचार्य का पद?
एक बार पद पे बैठ गए, मैं मेरे समाज का नेतृत्व कर रही हूं, मैं उनके समाज का नेतृत्व थोड़ी कर रही हूं, मैं मेरे किन्नर समाज का नेतृत्व कर रही हूं। और मेरे किन्नर समाज जो हिंदू बच्चे हैं, प्रताड़ित है, उनको एकजुट कर एक छत के नीचे लाऊंगी। जिस तरह से अनिलानंद बोले अभी कि भाई हमारे पास क्यों नहीं आई, हमको क्यों नहीं बताया। अरे आप मूर्ख हैं क्या अनिलानंद? मूर्खता की भी कोई हद होती है। एमपी में बैठे हो आप, पूरी एमपी को पता है किन्नर समाज प्रताड़ित हुआ है, एमपी का किन्नर समाज कितना प्रताड़ित हुआ है। आप कौन से कुटिया में बैठे थे जो आपको पता नहीं? और ये बात आपको पता चल गई कि हिमांगी सखी शंकराचार्य पद पे बिठाई गई है, प्रताड़ना की बात नहीं पता चली किन्नरों के। अरे क्या बात कर रहे हैं अनिलानंद जी? अगर किन्नरों की प्रताड़ना हो रही थी, आप ये कह रही कि मध्य प्रदेश में किन्नरों की प्रताड़ना हो रही थी, तो फिर किन्नर अखाड़ा क्या कर रहा था? हिमांगी सखी जी, किन्नर अखाड़ा क्या कर रहा था? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तरफ से क्या इसका संज्ञान नहीं लिया गया? उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? तो वही तो मैं बता रही हूँ ना, तभी तो किन्नर अखाड़ा ने, सही कहा आपने, मैं आपको बता रही हूँ ना, किन्नर अखाड़ा ने क्यों नहीं एक्शन लिया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास जी ने तुरंत एक्शन लिया। हमें फोन आया, हमने सबको एकजुट किया। एमपी के कई किन्नर हमारे पास आए, धर्म सम्मेलन करना पड़ा हमको। उस धर्म सम्मेलन में उनको घर वापसी का आयोजन किया गया और वहां शंकराचार्य भी बना दिया। क्यों शंकराचार्य घोषित किया? हमारे समाज को शंकराचार्य पद की आवश्यकता है कि पूरे विश्व में, ये सिर्फ इंदौर में नहीं हो रहा है, ये पूरे विश्व में हो रहा है किन्नर समाज का प्रताड़न। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पंजाब हो, ओडिशा हो, वेस्ट बंगाल हो, हर जगह सनातन हिंदू बच्चों को जबरन धर्मांतरण में खींचा जा रहा है। और नहीं करेंगे तो उनको मारा पीटा जाता है, उनको ऐसे गलत इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अब रुक जाएगा? आपको शंकराचार्य घोषित किए जाने के बाद वो जो धर्मांतरण का खेल चल रहा था वो रुक जाएगा? इस बात रुक जाएगा, पूरी तरीके से रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्या करेंगे? आपके कोर एजेंडे में क्या क्या होगा? हमारे कोर एजेंडे में जितने भी प्रताड़ित किन्नर हैं, हमने उनको आह्वान किया है कि जो जितनी भी प्रताड़ित है, जो उनका धर्मांतरण हो रहा है, वो हमारे पास आए और शरणागत ले, आपका हम घर वापसी करवाएंगे। मगर जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो मुस्लिम किन्नर है, जिसका जन्म ही मुस्लिम कम्युनिटी में हुआ है, हम उनका धर्मांतरण नहीं करवाएंगे, क्योंकि करवा के भी कोई मतलब नहीं। क्यों? उनके मन, बुद्धि और हर चीज में इस्लाम है, इसीलिए उनका धर्मांतरण हम नहीं करवाएंगे। मगर जो हमारे हिंदू सनातनी बच्चे हैं, जिन्होंने जन्मजात हिंदू परिवार में जन्म लिया है, उनका घर वापसी होगा। और ये हो रहा है, उस दिन भोपाल में हुआ, बैतूल में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी होने जा रहा है घर वापसी। ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। आपके पास ऐसी कोई लिस्ट है, कोई ऐसी संख्या है, कोई नंबर्स हैं कि कितने किन्नर ऐसे हैं जिनका धर्मांतरण करवाया गया, जिनको हिंदू से मुस्लिम बनाया गया, और कौन करवा रहा था? क्या सुरैया राणा है इसके पीछे? देखिए, मैं सुरैया का भी मुझे कॉल आया था, उन्होंने हमसे बात की थी और हमने उनको कहा था सनातन में आपका वेलकम है, आप आइए, मगर जो मुस्लिम बच्चा है वो अपने कम्युनिटी में रहे, मगर हमारे जो हिंदू बच्चे हैं, सनातनी बच्चे हैं, वो घर वापसी हो और वो मंदिर में पूजा पाठ भी करें, और साथ ही साथ जब आखिरी समय आए तो हिंदू रीति से उनका अंतिम संस्कार हो, ना कि मुस्लिम रीति से हो। नहीं, चूंकि आप बार बार ही कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर हिंदू किन्नरों का धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि कोई नंबर है कि आपके पास ऐसी कोई संख्या है जिसके हिसाब से आप बता पाएं कि अब तक इतने किन्नरों का धर्मांतरण करवाया गया है और हम उनकी घर वापसी करवाएंगे?
असंख्य, मैं नंबर का मैं बोलता हूं ना, असंख्य ऐसे किन्नर बच्चे हैं, सनातनी बच्चे हैं जो अब घर वापसी के लिए तड़प रहे हैं। और आज उनको अपना जब शंकराचार्य मिला तो वो अपने शंकराचार्य के पास आ रहे हैं और घर वापसी का कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो हर स्टेट में ये कार्यक्रम होगा और ये इसकी गणना की तो आप बात ही ना करें, ये असंख्य ऐसे किन्नर हैं जो अपना घर वापसी करना चाहते हैं। 11 दिन के बाद की जो लड़ाई है उसकी तैयारी आपने कर ली है, आपने अपना वकील कर लिया। अगर मान लीजिए आपको कोर्ट कचहरी में घसीटा जाता है, वहां तक मामला जाता है, तो फिर क्या एक्शन रहेगा आपका? हम जब समय आएगा तो वो भी देख लेंगे। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी लांछन लगे थे। भगवान श्री कृष्ण को समाज ने नहीं छोड़ा, द्रौपदी को समाज ने नहीं छोड़ा, माता सीता को समाज ने नहीं छोड़ा, मीराबाई को कलयुग में समाज ने नहीं छोड़ा। तो इस समाज से, इन लोगों से मैं क्या अपेक्षा करूंगी? यही अपेक्षा करूंगी। और कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो मैं सज्ज हूं जाने के लिए। आप फिर किससे अपेक्षा कर रही हैं? कौन है आपके समर्थन में? संत समाज तो आपका विरोध कर रहा है, आपके समर्थन में कौन है? प्रकृति में बदलाव होता है और प्रकृति बदलाव चाहती है। हमारे समर्थन में हमारा किन्नर समाज है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास है। भगवा पार्टी भी हमारे साथ है। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने कुंभ के दौरान ये कहा था कि सनातन धर्म में आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है और न्याय नहीं हुआ तो आप सनातन धर्म को त्याग देंगी। अभी चूंकि आपको शंकराचार्य बना दिया गया है तो इसे आप न्याय संगत मान रही हैं सनातन धर्म के हिसाब से? देखिए जी, मैं सनातन धर्म को नहीं त्यागूंगी। मैं सनातन धर्म को क्यों त्यागूं? मैं सनातन धर्म को नहीं त्यागूंगी। सनातन धर्म में ऐसे अनिलानंद जैसा पौधा लगा हुआ है, उसको उखाड़ना जरूरी है। क्योंकि सनातन धर्म जो है एक बहुत ही पुराना धर्म है। सनातन धर्म सबको एकजुट करने की बात करता है, किसी पे आक्षेप लगाने की बात नहीं करता है सनातन धर्म। और ऐसे अनिलानंद जैसा अवांछित पौधा अगर सनातन धर्म पे आक्षेप लगाता है और अर्धनारीश्वरों पे आक्षेप लगाता है तो ऐसे पौधे को है ना सनातन धर्म से उखाड़ के बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने आपको तो मंच दिया। या तो वो समझ जाए कि मैं सनातन धर्म को बदनाम कर रहा हूं। ठीक है, इसीलिए हमने आपको मंच दिया है मांगी सखी कि आप अपनी बात यहां पर रख पाएं, आप तथ्यों और तर्कों के साथ ये बता पाएं कि शंकराचार्य घोषित किए जाने के पीछे का आधार क्या है और साथ ही साथ अनिलानंद से लड़ाई को लेकर आपका आगे का एक्शन प्लान क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।